नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हमारे एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत जो आपकी एग्जाम मुख्य रूप से होने वाली है। बीए सेमेस्टर फर्स्ट की एग्जाम आपकी 27 जनवरी को होने वाली है, यानी माउंटेन्स ऑफ राजस्थान की आपकी एग्जाम होने वाली होगी। उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बीए सेमेस्टर फर्स्ट के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आएंगे। एंड 27 जनवरी यानी मंगलवार को आपकी एग्जाम होने वाली है। तो उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में हम शेयर करिए। बिना किसी देरी क्लास को कंटिन्यू रहना है, एक भी क्वेश्चन आपकी बाहर नहीं जाएगा, ऐसी आशा उम्मीद हम करेंगे और आपके माता पिता करेंगे। तो बिना किसी देरी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपके बीच में आएगा कि राजस्थान का इतिहासीय परिचय किस प्रकार का रहा है। तो राजस्थान का इतिहासीय परिचय किस प्रकार का रहेगी, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान भारत का वह राज्य है जो समृद्ध इतिहास, वीरता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसमें यानी इतिहास की भी बहुत ज़्यादा भूमिका मानी जाती है और वीरता की बहुत ज़्यादा भूमिका मानी जाती है। स्थापत्य कला के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर किले आपके बहुत ज़्यादा हैं, किले बहुत ज़्यादा हैं, महल बहुत ज़्यादा है, हवेलियाँ बहुत ज़्यादा है, मंदिर बहुत ज़्यादा है। भारत की संस्कृति विरासत की अमूल्य प्रतीक है। यानी बहुत से प्रतीक भारत के राजस्थान में माने जाते हैं। राजस्थान की धरती पर राजपूत शासकों, मुगल शासकों और अन्य शासकों ने अपनी स्थापत्य शैली को अमिट छाप मानी है, यानी कि अमिट छाप देने का कार्य प्रमुख रूप से किया है। आगे हम बात करें तो राजस्थान के स्मारकों का महत्व क्या है, यानी राजस्थान के स्मारकों का महत्व क्या है। तो राजस्थान के स्मारक केवल पत्थर की संरचनाएं नहीं है, बल्कि वे इतिहास, सांस्कृतिक और परंपरा की जीवित कथाएं हैं। यानी कि राजस्थान के जो स्मारक है वह केवल पत्थर की संरचनाएं नहीं मानी जाती है, बल्कि वे इतिहास, संस्कृति और परंपरा की जीवित कथाएं हैं। ये स्मारक हमें तत्कालीन राजनीतिक एंड सामाजिक धार्मिक जीवन की जानकारी देने का प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट आगे पूछा था कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये स्मारक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि पर्यटन की दृष्टि यानी पर्यटन यानी यहाँ पर लोग घूमने आते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लोग घूमने आते हैं तो इसको बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ावा देते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट आगे आपके बीच में था कि प्रमुख स्थापत्य शैलियाँ कौन सी। तो प्रमुख स्थापत्य शैलियों की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख स्थापत्य शैलियाँ आपकी 3 स्थापत्य शैलियाँ मानी जाती है। कौन कौन सी शैलियाँ हैं, तो आपकी तो राजपूत स्थापत्य शैली आती है, एक आपकी मुगल स्थापत्य शैली आती है, एक इंडो इस्लामिक शैली आती है। इन शैलियों में अत्यंत ही सुंदर सुंदर और सुमेक यानी जयपुर, आमेर और जोधपुर और उदयपुर जैसे नगरों में देखा जा सकता है। ठीक है। राजस्थान के प्रमुख किले के बारे में बात करें, राजस्थान के प्रमुख किले आपके बीच में आएंगे। राजस्थान के प्रमुख किले आपकी मानी जाती हैं। तो आमेर का किला जो जयपुर के अंतर्गत आता है, एक मेहरानगढ़ का किला जो आपका जोधपुर के अंतर्गत आता है, एक आपका चित्तौड़गढ़ का किला जो आपका चित्तौड़ में आता है। ठीक है। कुंभलगढ़ का किला जो आपका राजसमंद में आता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे हम चलिए तो आपके बीच में आएगा कि जैसलमेर किला जैसलमेर में है। ठीक है। ये किला रक्षा और प्रशासन शाही निवास के प्रमुख केंद्र माने थे। राजस्थान के प्रमुख महल कौन सी है, तो राजस्थान के प्रमुख महल कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी सिटी पैलेस, यानी कि जयपुर में आती है। एंड सिटी पैलेस उदयपुर में आता है। आपके प्रमुख महल माने जा रहे हैं सिटी पैलेस, ये तो जयपुर में है आपका, एक उदयपुर में है। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है, तो आप कहेंगे उम्मेद भवन पैलेस हमारा जोधपुर में माना जाता है। हवा महल आपका जयपुर में है। ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बात करें जल महल भी आपका जयपुर में बनाया जाता है। ये महल राष्ट्रीय वैभव और कला का प्रतीक है। ठीक है। मंदिर और धार्मिक स्मारक, मंदिर और धार्मिक स्मारक आपके कहाँ होता है, एक दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका माउंट आबू में है, ब्रह्मा मंदिर आपका पुष्कर जी में है, यानी एकलिंग जी मंदिर आपका उदयपुर में है, रणकपुर का मंदिर आपका जैन रणकपुर का जैन मंदिर आपका पाली में माना जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं हवेलियाँ और अन्य स्मारक के बारे में बात करें। हवेलियाँ और अन्य स्मारक आपकी पटुआ की हवेली आपकी जैसलमेर में मानी जाती है, नाथमल की हवेली आपकी जैसलमेर में मानी जाती है, एंड मंडावा की हवेली आपकी झुंझुनू जिले में मानी जाती है। आपको बिल्कुल ये याद रखना है। आगे हम बात करें तो यूनेस्को विश्व यानी जिसने यूनेस्को यानी यूनेस्को की स्थापना चित्तौड़गढ़ की आपके प्रमुख किले में थे। पर्यटन की भूमिका, पर्यटन की भूमिका किस प्रकार है, पर्यटन की भूमिका राजस्थान के स्मारक राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान, यानी राजस्थान के जो स्मारक आपके यानी कि ये मुख्य रूप से आपकी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश विदेश से पर्यटक उन्हें देखने आते हैं, तो जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जब देश विदेश से लोग आते हैं तो वह मुख्य रूप से खाने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और भारतीय जो दुकानदार होते हैं उनको अपनी वस्तु बेचने में बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। ठीक है। आगे हम चलिए तो आपके बीच में आएगा कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो इन सभी के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो आप कहेंगे इन संरक्षण की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि प्रदूषण समय पर यानी प्रदूषण भी हो जाता है आपका और समय और मानव उपेक्षा इन्हें खतरा करती है, यानी इन्हें खतरा है। सरकार और जनता दोनों की जिम्मेदारी है कि इन धरोहरों की रक्षा करें, यानी सरकार और जनता की दोनों की जिम्मेदारी होती है कि इन सभी पर्यटनों की रक्षा करनी चाहिए। अब आपके बीच में हम करेंगे वैसे 200 वन लाइनर क्वेश्चन लिए गए हैं, तो उनके उनमें से आपके सभी क्वेश्चन आने की एग्जाम है वो याद रखेंगे, तो आपको बिना किसी क्लास को कंटिन्यू देखना है। ठीक है। राजस्थान को किलों की भूमि क्यों कहा जाता है, किलों की अधिक संख्या के कारण ही राजस्थान को किलों की भूमि कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। राजस्थान के स्मारक किस काल से संबंधित है, तो आप कहेंगे मुख्यतः राजपूत काल से संबंधित है आपके।
एंड राजस्थान के स्मारकों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे सुरक्षा और शासन हमारा प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। राजस्थान के किले प्राय कहाँ बनाए गए, तो आप कहेंगे पहाड़ियों पर बनाए गए हैं। राजस्थान के स्मारक किस संस्कृति को दर्शाते हैं, तो आप कहेंगे राजपूत संस्कृति को ये प्रमुख रूप से दर्शाते हैं। नहीं, राजपूत संस्कृति को प्रमुख रूप से दर्शाते हैं। आगे हम बात करते हैं आपको स्थापत्य कला का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे भवन निर्माण ही इसका अर्थ है। पथ राजस्थान के किले किस सामग्री से बने हैं, तो आप कहेंगे पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है। स्मारक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऐतिहासिक महत्व की इमारत को ही हमारा स्मारक कहा जाता है। राजस्थान किलों की जल व्यवस्था कैसी होती है, तो आप कहेंगे कि एकदम बावड़ी और टांकों जैसी होती है। ठीक है। राजस्थान स्मारक किसके प्रतीक है, राजस्थान स्मारक किसके प्रतीक है, तो आप कहेंगे वीरता और शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक किले किस क्षेत्र में, तो आप कहेंगे अरावली के क्षेत्र में सबसे अधिक किले माने जाते हैं। किले किस उद्देश्य से बनाए जाते थे, तो ये युद्ध और सुरक्षा हेतु बनाई जाती है, यानी पहले के राजाओं द्वारा बनाए गए थे। राजस्थान के किलों की स्थापत्य शैली क्या, तो आप कहेंगे राजपूत स्थापत्य। ठीक है। आगे हम चले तो आपके बीच में आएगा कि स्मारकों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि इनकी सुरक्षा क्यों जरूरी है, तो विरासत बचाने हेतु इनकी सुरक्षा जरूरी होती है। राजस्थान के स्मारक पर्यटन को कैसे बढ़ावा देते हैं, आप कहेंगे ऐतिहासिक आकर्षण से इनको बढ़ावा दिया जाता है। आपके पीछे किलों से ऊंची दीवार क्यों बनाई जाती है, क्योंकि सुरक्षा के लिए, यानी विश्व के अन्य देश या विश्व के या भारत के अन्य राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों के ऊपर जब आक्रमण किया जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए ये प्रमुख रूप से किया जाता है। राजस्थान के स्मारक किस प्रकार की विरासत में है, तो आप कहेंगे सांस्कृतिक विरासत प्रमुख रूप से है। आगे हम आपके विषय कंटिन्यू रहेंगे। तो स्मारक किस काल की सामाजिक स्थिति दर्शाती है, तो आपके स्मारक मध्यकालीन की स्थिति दर्शाती हैं। ठीक है। राजस्थान में स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहेंगे राजाओं ने करवाया था। किलों में महल क्यों बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे निवास हेतु बनाए जाते हैं। स्मारक अध्ययन का विषय क्यों है, तो आप कहेंगे इतिहास जानने हेतु इसका जरूरी है। इतिहास की राजस्थान के किले वो 2 सेकंड वेट करें। राजस्थान के किले क्यों प्रसिद्ध है, आप कहेंगे स्थापत्य और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आपके बीच में बिल्कुल सही राइट आंसर जाए। किलों में प्रवेश द्वार बड़े क्यों होती है, तो आप कहेंगे सुरक्षा और भव्यता के लिए होती है। राजस्थान के स्मारक किस कला से जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे स्थापत्य कला से जुड़े हुए हैं। स्मारक किसका प्रतीक माना जाता है, तो आप कहेंगे गौरव का माना जाता है, यानी गौरव का ही आपके स्मारक प्रतीक मानी जाती है। अब आपके 26 से 70 क्वेश्चन आपके बीच में वो करेंगे हम। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा था, आप कहेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा किला हमारा चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ किला किस जिले में था, आप कहेंगे चित्तौड़गढ़ में ही है। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने किया था, आप कहेंगे चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। विजय स्तंभ किसने बनाया था, आप कहेंगे महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। कीर्ति स्तंभ किस धर्म से संबंधित था, आप कहेंगे कीर्ति स्तंभ हमारा जैन धर्म से संबंधित। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है। आगे हम चले तो आपके बीच में आएगा कि कुम्भलगढ़ का किला किस जिले में, तो आप कहेंगे राजसमंद जिले में है। कुम्भलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, आप कहेंगे महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुम्भलगढ़ कुम्भलगढ़ की दीवार कितनी लंबी है, तो आप कहेंगे लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, आप कहेंगे कुम्भलगढ़ में होता। आमेर किला किस जिले में है, तो आप कहेंगे जयपुर में है। ठीक है। आगे हम चले तो आगे बीच में आगे कि आमेर किले का निर्माण किसने करवाया था, आमेर किले का निर्माण किसने करवाया था, आप कहेंगे ये राजा मान सिंह ने करवाया था। ठीक है। शीश महल कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे आमेर किले में स्थित है। जैसलमेर किला किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे रावल जैसल ने बनवाया था। जैसलमेर किला किस पत्थर से जैसलमेर का किला किस पत्थर से बना हुआ था, आप कहेंगे पीला बुला पत्थर से बना हुआ है। जैसलमेर किले का किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे सोनार का किला के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर किला किस मरुस्थल में स्थित है, तो आप कहेंगे हमारा थार के मरुस्थल में स्थित है। ठीक है। राजस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है। रणथंभौर किला किस जिले में था, आप कहेंगे रणथंभौर किला हमारा सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर किला किस राष्ट्रीय उद्यान में था, आप कहेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। ये रणथंभौर का प्राचीन नाम क्या है, आप कहेंगे रणथपुर। ठीक है। गागरोन किला किस जिले में था, आप कहेंगे झालावाड़ में है। ठीक है। आगे हम चलिए तो आपके बीच में आएगा कि गागरोन किला किस नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है। तो आप कहेंगे आओ ओ काली सिंध की नदी के संगम में बना हुआ है। गागरोन किला किस प्रकार का दुर्ग है, तो आप कहेंगे जल दुर्ग का है। ठीक है। जूनागढ़ किला किस शहर में था, आप कहेंगे बीकानेर में है। ठीक है। जूनागढ़ किला किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे राय सिंह ने बनवाया था। तारागढ़ किला किस शहर में था, आप कहेंगे बंटी में है। ठीक है। आगे हम चलिए तो आपके बीच में आ गए बूंदी में है, बंटी में नहीं बूंदी में। मेहरानगढ़ का किला आपका कहाँ स्थित है, आप मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। ठीक है। एक आपके बीच में आएगा कि मेहरानगढ़ किले का निर्माता कौन है, नहीं इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहेंगे राव जोधा ने करवाया था। ठीक है। नाहरगढ़ किला किस शहर में था, आप कहेंगे जयपुर में है। ठीक है। जैनगढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे तोप और जयवान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बाणगढ़ किला किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बाणगढ़ का किला आपका अलवर में है, इसमें बुद्धों का आवास माना जाता है, आपको बताना है। ठीक है। ऐतिहासिक खंडर के लिए। ठीक है। किस कारण प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक खंडर के लिए। मंडोर किला किस शहर के आसपास है, तो आपको कि मंडोर किला जोधपुर के आसपास माना जाता है।
अचलगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे माउंट आबू में अचलगढ़ किला स्थित है। अचलगढ़ किला किसने बनाया था? तो आप कहेंगे महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ किला बनवाया था। लोहारगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे भरतपुर में स्थित है। एंड आपका लोहागढ़ किला किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे मजबूत संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सिवाना किला किस जिले में है? तो सिवाना किला आपका बाड़मेर में है, ठीक है, बाड़मेर में मुख्य स्थित है। चूरू किला किस क्षेत्र में? तो आप कहेंगे शेखावाटी क्षेत्र में है, ठीक है। ताल जापर किससे जुड़ा स्मारक है? तो आप कहेंगे प्राकृतिक अभियान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राजस्थान के कितने किले यूनेस्को की सूची में? तो आप कहेंगे 6 किले हैं। उसके बारे में ऊपर बात कर चुके हैं, फिर भी आपको एक काम में दिखा देता हूँ सूची है उनकी। सूची में जूनागढ़ किला नहीं है, तो सूची आपको बाद में दिखाऊंगा, एक आपको क्लास से कंटिन्यू रहना है, ठीक है। आपके बीच में आया क्वेश्चन कि राजस्थान के किले किस काल में बने हुए? तो आपके मध्यकाल में बने हुए हैं, ठीक है। किलों में तोपें क्यों लगाई जाती है? रक्षा के लिए लगाई जाती है। किलों में बुर्ज क्या बनाई जाती है? तो आपके निगरानी हेतु बनाई जाती हैं। राजस्थान के किले किसका प्रतीक है? तो आपके शक्ति का प्रतीक है। महल स्मारक के आपके बीच में थोड़ी सी क्वेश्चन करेंगे। हवा महल कहाँ स्थित है? आपके जयपुर में। हवा महल का निर्माण आपके स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल किस वर्ष बना? तो आप कहेंगे 1799 ईस्वी में बना, ठीक है, 1799 ईस्वी में हवा महल बना। हवा महल किस लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे ध्रुव के लिए प्रसिद्ध है। सिटी प्लेस जयपुर कहाँ स्थित है? आप कहेंगे जयपुर में स्थित है। सिटी प्लेस उदयपुर आपका पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। लेक प्लेस कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे उदयपुर में स्थित है। लेक पैलेस किस झील के बीच स्थित है? आप कहेंगे पिछोला झील के बीच स्थित है। जसवंत धड़ा कहाँ स्थित है? आप कहेंगे जोधपुर में स्थित है। जसवंत धड़ा किसके स्मृति में बनाया था? आपके महाराणा जसवंत सिंह की, है ना। छतरियाँ किसकी याद में बनाई जाती है? आपके राजाओं और वीरों की यादें बनाई जाती है। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कौन सा है? तो आपके विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के महल किस शैली में बने हुए हैं? किस शैली में बने? तो आप कहेंगे राजपूत मुगल शैली में बने हुए हैं। महलों में झरोकी क्यों बनाई जाती है? तो आप कहेंगे हवा और गोपनीयता के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। हवा स्मारक इतिहास का कौन सा स्रोत है? तो आप कहेंगे भौतिक स्रोत माने जाते हैं। राजस्थान के स्मारक किसकी पहचान है? तो आप कहेंगे ऐतिहासिक गौरव की पहचान। स्मारकों में से हमें क्या जानकारी मिलती है? आप कहेंगे इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिलती है। महलों का मुख्य उपयोग क्या था? तो महलों का मुख्य उपयोग क्या था? आपके राजनिवास ही था, ठीक है। स्मारकों का संरक्षण कौन करता था? आप कहेंगे ASI करती है, ठीक है। ASI का फुल फॉर्म क्या आती है? तो आर्चियोलॉजिकल सर्वेली ऑफ इंडिया, ठीक है। राजस्थान की स्मारक किस पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे ऐतिहासिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। किस किले और महल का किसका प्रमाण है? तो आप कहेंगे समृद्ध विकास का। स्मारकों का अध्ययन क्यों जरूरी है? तो स्मारकों का अध्ययन अतीत की जानने हेतु जरूरी है, ठीक है। राजस्थान की पहचान किससे बनी है? तो आप कहेंगे किले और महलों से बनी हुई है। स्मारक किसका दर्पण? तो आप कहेंगे इतिहास का। राजस्थान के स्मारक किस भावना को दर्शाते हैं? आपके राष्ट्र गौरव की भावना को दर्शाते हैं। उम्मीद है क्लास आपको एकदम से पसंद आई, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। राजस्थान के स्मारक क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपके इतिहास संस्कृति के लिए। अब प्रमुख किले व महल के आपके बीच में 140 तक आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। आमेर किला किस जिले में है? तो आप कहेंगे आमेर किला हमारे जयपुर में स्थित है, ठीक है। आमेर किले का प्रमुख महल कौन सा था? आप कहेंगे शीश महल माना जाता है। आमेर किले का निर्माण किसने किया था? तो आप कहेंगे राजा मान सिंह ने आमेर किले का निर्माण किया था। जयगढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध था? आप कहेंगे तोप जयगढ़ के लिए, ठीक है। नाहरगढ़ का किला किस शहर में स्थित है? आप कहेंगे जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे नाहरगढ़ के किले का निर्माण हमारे सवाई जय सिंह ने करवाया था, ठीक है, सवाई जय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ किला किस शहर में है? तो आप कहेंगे बीकानेर शहर में जूनागढ़ किला माना जाता है, ठीक है। जूनागढ़ किले की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर प्राचीन स्थापत्य मुख्य से माना जाता है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे वीरता और शौर्य के लिए चित्तौड़गढ़ किला प्रसिद्ध माना जाता है। आगे हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ किले में कितने महल है? तो आपको चित्तौड़गढ़ किले में हमारे 7 महल है। कुमरगढ़ किले की दीवार की लंबाई आपने देख ली होगी, पहले भी देख ली होगी, तो आपकी कहेंगे कि लगभग 36 किलोमीटर है। कुमरगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? आप कहेंगे महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। मेहरानगढ़ किला किस शहर में है? तो आप कहेंगे जोधपुर शहर में है, ठीक है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे रावजोधा ने करवाया था, ठीक है। बाणगढ़ किले का निर्माण बाणगढ़ किला कहाँ पर था? आप कहेंगे अलवर में है, ठीक है। इसमें भूतों के लिए बहुत ज़्यादा देखने मिलती है, यानी खंडर और बहुत ज़्यादा हमें देखने मिलती है। भानगढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? खंडर और रहस्य के लिए। यहाँ पर क्या है कि भानगढ़ में आपका क्या होता है कि इसमें शाम को 6 बजे के बाद कोई भी अंदर नहीं जाता, यानी यहाँ पर शाम को 6 बजे बाद भूतों का आवास हो जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। मंडोर किला किस शहर के पास था? आप कहेंगे जोधपुर की। अचलगढ़ किला कहाँ स्थित है? आपके माउंट आबू में। लोहारगढ़ किला किस शहर में स्थित है? आपके भरतपुर में स्थित है। आगे हम बात करें तो मुख्य राजस्थान की किस वास्तुकला शैली में बनी हुई? तो आपके राजपूत स्थापत्य शैली में बनी हुई है। किलों में बुर्ज किस लिए बनाया जाता है? आपके निगरानी हेतु बनाई जाती है।
किलों में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी, तो आपके बावड़ी और टैंक जैसी थी। ठीक है, किलों में प्रवेश द्वार बड़े क्यों बनाए जाते थे, तो आपकी सुरक्षा और भव्यता के लिए। राजस्थान में किलों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका सुरक्षा और उनका यूज से बचने के लिए सुरक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि किले किस सामग्री से बने होते थे, आपके बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने हुए हैं। ठीक है, एंड राजस्थान के किले किस काल में बने हुए थे, आपके मध्यकालीन में बने हुए हैं। ठीक है, आपके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि मध्यकालीन में बने हुए थे। राजस्थान के किले किसको दर्शाते हैं, वीरता और शक्ति को दर्शाते हैं। एंड किलों का अध्ययन की आवश्यकता, इतिहास जानने हेतु इनका संरक्षण इनकी जानकारी जरूरी होती है। नेक्स्ट आगे बताया कि राजस्थान के किले पर्यटन की आकर्षित की ऐतिहासिक महत्व है। ऐसा है कि आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमने हवा महल आपका जयपुर में है। हवा महल का निर्माण आपके शौर्य प्रताप सिंह ने किया था। हवा महल किस वर्ष बना था, आपके हवा महल हमारा 1799 ईस्वी में बनाया हुआ है। ठीक है, हवा महल की खासियत क्या था, आपके झरोखे की वास्तुकला इसकी विशेषता है। ठीक है, सिटी पैलेस जयपुर कहाँ पे, आप कहेंगे जयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस उदयपुर किस झील के पास स्थित है, आप कहेंगे पिछोला झील के पास स्थित है। ब्लैक पैलेस कहाँ स्थित है, आप कहेंगे उदयपुर में ब्लैक पैलेस स्थित है। ब्लैक पैलेस किसके द्वारा बनाया गया था, आपको ब्लैक पैलेस हमारा महाराणा जगत सिंह के द्वारा बनाया गया। ठीक है, महाराणा जगत सिंह के द्वारा बनाया गया। जसवंत दड़ा किस शहर में था, आप कहेंगे जोधपुर में है। ठीक है, जसवंत दड़ा किसके स्मृति में था, आप कहेंगे स्मारक और जसवंत के लिए, महाराजा जसवंत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, स्मारक को स्थापत्य की आपके 141 से 180 तक की क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बनाई सीधे क्लास को कंटिन्यू रहना है। छतरियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, आप कहेंगे राजाओं और वीरों के लिए। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, आप कहेंगे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। स्मारकों का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप कहेंगे स्मृति संरक्षण के लिए। ठीक है, राजस्थान के महल किस जिले में किस शैली में बने हुए थे, आप कहेंगे राजपूत मुगल शैली में बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में था कि झरोखे किसके लिए प्रसिद्ध था, आप कहेंगे हवा और गोपनीयता के लिए प्रसिद्ध है। हवा और गोपनीयता के लिए प्रमुख इससे प्रसिद्ध है। स्मारक इतिहास का कौन सा स्रोत है, आप कहेंगे भौतिक स्रोत है। ठीक है, स्मारक किसकी पहचान करते थे, आप कहेंगे ऐतिहासिक गौरव की पहचान करते हैं। स्मारकों में से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो आप कहेंगे संस्कृति और इतिहास की जानकारी मिलती है। महलों का मुख्य उपयोग किया था, आप कहेंगे राजनिवास। ठीक है, राजस्थान के स्मारकों का संरक्षण कौन करता था, आपकी एसआई आपकी एक कंपनी है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजस्थान के स्मारक किस पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, आप कहेंगे ऐतिहासिक पर्यटन के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, किले व महल का किसका प्रमाण था, संबंध इतिहास का प्रतीक है। स्मारकों का अध्ययन क्यों जरूरी था, आपके अतीत जाने के लिए। ठीक है, राजस्थान की पहचान किससे बनी हुई थी, आपकी किले और महलों से बनी हुई है। स्मारक किसका दर्पण था, आप कहेंगे इतिहास का। राजस्थान के स्मारक किस भावना को दर्शाते हैं, राजस्थान के स्मारक आपकी राष्ट्र गौरव की भावना को दर्शाते हैं। स्मारक संरक्षण का लाभ क्या था, आपको विरासत सुरक्षा बिल्कुल हटाना हो जाएगा। राजस्थान के स्मारक क्यों महत्वपूर्ण था, आपके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से। ठीक है, राजस्थान के किलों और महलों का वास्तुविल किससे दर्शाता था, आपको राजपूत और मुगल शैलों को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा था कि राजस्थान में स्मारकों की अधिकता किस क्षेत्र में था, आपको शेखावटी क्षेत्र में और अरावली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक स्मारकता मानी जाती है स्मारकों की। राजस्थान के स्मारक किस आकर्षित करते हैं, तो आप कहेंगे पर्यटन को आकर्षित करते हैं। किले और महल किसका प्रतीक माने जाते हैं, तो आप कहेंगे शक्ति और गौरव का प्रतीक माने जाते हैं। राजस्थान स्मारक किस तरह की कला को दर्शाते हैं, आप कहेंगे स्थापत्य और चित्रकला को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जाता है कि महलों में दीवारों की सजावट किस शैली में होती है, तो आप कहेंगे कि राजपूत शैली में होती है। ठीक है, झरोखे किसके लिए बनाए जाते थे, आप कहेंगे महिलाओं की गोपनीयता के लिए। ठीक है, किले किस प्रकार की संरचना था, आप कहेंगे मजबूत और ऊंचे हैं। ठीक है, राजस्थान की स्मारक किसके लिए प्रसिद्ध है, आप कहेंगे स्थापत्य और कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपके बीच में आता है कि राजस्थान की स्मारक किस प्रकार के पर्यटन बढ़ाता है। ये तो आपको शायद अभी लगातार क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के स्मारक किस ऐतिहासिक काल में था, मध्यकालीन में, क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। एंड राजस्थान के महल किसका प्रतीक है, तो आपके कहेंगे राजसी जीवन का है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि राजस्थान के स्मारक किसके संरक्षण में राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके लगातार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, स्मारकों का राष्ट्रीय महत्व क्या है, यूनेस्को पर्यटन। राजस्थान के प्रमुख किले कौन कौन से है, ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राजस्थान के प्रमुख किले कौन कौन से है, तो आप कहेंगे राजस्थान के प्रमुख किले हमारे चित्तौड़गढ़ का किला है, एक कुंभलगढ़ का किला है, एक मेहरानगढ़ का किला, आमेर का किला है, जैसलमेर का किला है। ठीक है, प्रमुख महल कौन से आपके हवा सिटी महल लेक पैलेस, जसवंत थड़ा। इस तरह राजस्थान में स्मारकों की प्रमुख विशेषता क्या है, स्थापत्य और सुरक्षा है, आपके रिपीट हो रही क्वेश्चन। महलों का निर्माण, स्मारकों का संरक्षण, ये देखते क्वेश्चन आपके रिपीट वाले क्वेश्चन है, तो आपके बीच में ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपके रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। राजस्थान के स्मारक किसका प्रतीक है, आपके गौरव और स्वर्ग। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको एकदम से पसंद आई होगी। इसका पीडीएफ आपको लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम में मिल जाएगा।